So we're here in a newly planted orchard of trees on M9 that are spaced at 80 centimetres tree to tree spacing in the row, first year planting. आज हम यहाँ पर है एक प्राइवेट ऑर्चर्ड में जो हाई डेंसिटी पे लगा है और यहाँ जो ट्री टू ट्री आपकी स्पेसिंग है वो 80 सेंटीमीटर की है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे मेजर के लिए फीता रखा है जिसमें 80 सेंटीमीटर इसकी ट्री टू ट्री डिस्टेंस आ रहा है। And we're just thinking about what are the best options in Himachal where you have maximum sunlight, and we're thinking about the cost of establishing an orchard here in this case with very close planting of trees. And we just want to think about, is this the best or the only option for Himachal? जैसा कि हम हिमाचल में देख रहे हैं कि हमारे पास सनलाइट जो है वो बहुत अच्छी है, तो ऐसी सनलाइट में हमारे पास प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसका विगर भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो हिमाचल में हम देख रहे हैं कि क्या ये 80 सेंटीमीटर सफिशेंट होगी ये ट्री टू ट्री डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ अच्छी ग्रोथ आती है, और क्या इतने ज़्यादा प्लांट्स घने घने लगाने उचित होंगे, तो ये बताएंगे जैक्स। इज़ इट फेयर टू प्लांट द ऑन 80 सेंटीमीटर on M9 these plants? Yeah, so this is an established system for Europe, and it works fine, but we have a lot of trees to plant and a very high capital investment, and we're also seeing that there's been a lot of heading back and pruning of these trees to keep them within this small space. ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है यूरोप में ज़्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि वहाँ सनलाइट कम होती है, ट्री की ग्रोथ कम होती है, और इसलिए हमें कम स्पेस में कम स्पेसिंग दे के ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी हमारे पास इंडिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एम्पल ऑफ सनलाइट है जिसके कारण हमें अच्छी ट्री की ग्रोथ मिल जाती है, और हमें ज़्यादा इसमें प्लांट की जो है बार बार कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती टू रिड्यूस इट्स ब्रांचेस का साइज़ रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर है, उसी के अंदर हमने ब्रांचेस को मेंटेन करना है। We think there is an option instead to have a wider tree to tree spacing, and it could even be twice the spacing to 1.6 metres, and that would give more room for the development of branches to fill the space, and it would reduce the money that is required to establish the orchard. ये कह रहे हैं कि ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश करने में एक तो इसमें हमारे नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा लगे, और दूसरा जो इसका नेचुरल विगर है प्लांट का वो भी नहीं बना है। अगर हम ये स्पेस डबल कर देते, जैसे हमारे न्यूजीलैंड में भी 5 से 6 फीट तक हमारी प्लांटेशन रिकमेंडेड है, क्योंकि हमारे पास वहाँ भी अच्छी सनलाइट आती है और यहाँ भी वही कंडीशन है, तो हमारे पास यहाँ नेचुरली विगर प्लांट का बन जाता है, तो हमारे नए ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करने में नंबर ऑफ प्लांट भी रिड्यूस होएंगे, और उतने एरिए में हमारी ब्रांचेस को एक्स्ट्रा कट देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो नेचुरली अपना स्पेस फिल करेगी, और हमारे को इतने एरिए से उतना ही रिटर्न आएगा जितने हमारे को इस हाई नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा लगाने से आया। And if we're using 111 as a rootstock, we'd want to give the trees even more spacing. And then we would say, put the sketches away. Don't prune these trees hard when they are young. Let them grow, let them develop fruit buds. The clonal rootstock will make the tree develop maximum number of fruit buds. So we don't need any hard pruning for that. It is genetic. The clonal rootstock will do the job for us. हमारे को अगर हम 111 पे लगाते हैं तो और ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि जब नई प्लांटेशन होती है तो उस पे हमें पहले बहुत कम कट्स देने हैं और उसको नेचुरल वे में आपने डेवलप करना है,
ताकि वो ग्रोथ की तरफ ना जाए। कट्स हमेशा नई ग्रोथ को डेवलप करेंगे। अगर उसमें कट नहीं हुए तो वो नेचुरल वे में डेवलप होगा, और अगर उसकी बेंडिंग करके उसमें नेचुरल वे में तैयार होगे तो हम एक तो प्लांट को स्ट्रेस में नहीं डालेंगे, कम कट्स देंगे और वो नेचुरल वे में डेवलप होगा। Also, and now let's discuss another option for establishing an orchard. Here, when we plant a feathered tree, it goes through a big stress during transplanting and transport and planting, and we can see these trees have suffered some stress. They are recovering with some late growth in the season, but some trees have died and there have been losses in the orchard. So there's another option that and now that the project is going to produce a big quantity of rootstocks, it's an option that we could discuss now. जैसा कि आप देखते हैं, नया ऑर्चर्ड जब भी हम एस्टेब्लिश करते हैं तो मोस्टली अब आज का ट्रेंड है कि हम फेदर ट्री लगा रहे हैं। तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है कि हम अपना, जैसे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में अब हमारे पास अपने लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ रूट स्टॉक्स आर अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे से रूट स्टॉक लेके आप उसमें टंग ग्राफ्टिंग करके, क्योंकि एक साल में आपका रूट स्टॉक एस्टेब्लिश हो जाता है और टंग ग्राफ्टिंग करके वो एक नेचुरल वे में ग्रो करता है, अच्छे फेदर आते हैं। लेकिन इन प्लांट जैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसमें इंजरीज हो जाती है और ये कॉस्टली भी ज़्यादा पड़ते हैं। So we think it's worth considering planting the rootstock and growing it for 1 year, so the root system becomes established and all the infrastructure, the irrigation can all be put in the orchard, and the tree is, after the first year, well established and can grow very well after that. अगर हम रूट स्टॉक लगाते हैं, टंग ग्राफ्टिंग करते, रूट स्टॉक लगाते एक साल वो सॉइल में एस्टेब्लिश हो जाता है। टंग ग्राफ्टिंग करके नेक्स्ट ईयर हमने फिर रूट स्टॉक लगा के पहले ही इसमें इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी दी होती है। एस्टेब्लिश रूट स्टॉक के एस्टेब्लिशमेंट के बाद जब भी हम इसमें टंग ग्राफ्टिंग करते हैं तो एकदम ये अपनी प्रॉपर ग्रोथ और इसमें प्रॉपर फेदर विद इन 1 ईयर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और दैट इज़ ए चीप, वो एक चीप मेथड ऑफ establishing new orchard. Exactly, Dilip. So as per our discussion with the tongue graft, after the first season, the tree grows really strongly. It feathers with wide angles, beautiful feathers all the way up the trunk. Minimum training required, little stress. So we think this is an option worth considering. Yes. इनका कहने का ही मतलब है कि एक साल रूट स्टॉक को आप एस्टेब्लिश करें, नेक्स्ट ईयर उसमें टंग ग्राफ्टिंग करें और वो बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा। आपके एक फेदर आपके उसमें एक साल के ही अंदर आपको बहुत अच्छे फ्लैट फेदर मिल जाएंगे। और इंस्टेड के ये शॉक्ड वाले प्लांट आप ले, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में एक साल तो ये बैक आएंगे, देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। जैसे ये धीरे धीरे अब इन्होंने शॉक से आना बाहर शुरू किया है, तो वो मेथड ज़्यादा चीप है इंस्टेड कि ये महंगा भी मेथड है। तो अब हमारे पास अपनी भी अवेलेबिलिटी भरपूर है विभाग के पास इस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत। तो जैक्स, दैट मेथड विल बी मोर फ्रूटफुल। Yes, I think it would be very successful here in Himachal. तो इनका यही कहना है कि अगर हम एक साल का रूट स्टॉक लगाते हैं, टंग ग्राफ्टिंग करते हैं, तो हमारे को डिज़ायरेबल प्लांट अपने लेवल पे मिलता है। जैसा हम बाहर से जो ये फेदर प्लांट लाते हैं उसमें हमारे को मोर्टेलिटी ज़्यादा मिलती है, डिजीज़ वगैरह का खतरा रहता है और वो एस्टेब्लिशिंग में भी ज़्यादा वक्त लेता है, कॉस्टली होते हैं। Okay, thank you.